आगे आ जाती क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने ज़्यादा हैं, उनको हम क्लासीफाई कैसे करते हैं? अगर ब्रॉडली बड़ी सतह पर देखा जाए ना, तो मेन हम दो कैटेगरी बनाते हैं। एक वो कंपाउंड्स जो ओपन चेन है बिल्कुल, और एक है क्लोज्ड चेन। ओपन चेन कहते हैं ए साइक्लिक, साइक्लिक का उलट ए साइक्लिक, जिसके साथ ए आ जाए ना उसका मतलब होता है उसका उलट है। अब क्लोज चेन क्या है? साइक्लिक कंपाउंड्स है, यानी वो एक साइकिल में होते हैं, रिंग बना देते हैं। जबकि ए साइक्लिक यानी स्ट्रेट, साइकिल नहीं है उनमें, ए साइक्लिक का ये मतलब है। तो ओपन चेन को हम क्या कहेंगे? ए साइक्लिक, और क्लोज चेन को हम क्या कहेंगे? साइक्लिक कंपाउंड्स। अब ओपन चेन की मजीद दो ब्रांचेज हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। ओपन चेन कंपाउंड्स आर दोज इन विच द एंड कार्बन्स आर नॉट ज्वाइंड विद ईच अदर, यानी आखिरी वाले कार्बन, एक कार्बन नंबर 1 है एक कंपाउंड का और एक कार्बन नंबर 6 है हेक्सेन में, समझो वो दोनों आपस में मिले नहीं हुए, ओपन चेन इसे हम कहेंगे। इन दिस वे दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स, इस तरह वो क्या बनाते हैं? लॉन्ग चेन बना देते हैं कार्बन एटम्स की। दीज चेन्स अब स्ट्रेट भी हो सकती हैं और उनके दरमियान में कोई ब्रांच भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल आगे इसकी दो जो है फर्दर डिवीजन्स देखते हैं। Straight chain compounds are those in which carbon atoms link with each other through a single, double और triple bond forming a single chain। बिल्कुल स्ट्रेट चेन बना रहे हैं वो, कोई ब्रांच नहीं आ रही। ये देखो CH3 CH2 CH2 CH3, ये तो ब्यूटेन हो गया। इसी तरह पेंटेन, हेक्सेन, जितने भी आपने बनाने हैं वो आगे स्ट्रेट चेन में बढ़ते जाएंगे। ये एन ब्यूटेन, अभी हमने ऊपर एक और पढ़ा था क्या स्ट्रक्चरल फार्मूला में, आइसोब्यूटेन। अब वो देखो वो क्या था? ब्रांच, उसके दरमियान ब्रांचिंग आ गई थी। ब्रांच चेन कंपाउंड्स आर दोज इन विच देयर इज अ ब्रांच अलोंग अ स्ट्रेट चेन, एक स्ट्रेट चेन थी उसके दरमियान से ब्रांच आ गई। अब ये देखो ये क्लोज चेन नहीं है ये भी ओपन। इसमें देखो पहला कार्बन और चौथा कार्बन आपस में को मिले हुए हैं नहीं, बिल्कुल ओपन है स्ट्रक्चर, लेकिन सिर्फ एक ब्रांच दरमियान में आ गई है, इसे हम कहते हैं ब्रांच चेन। अब क्लोज चेन क्या होते हैं? आर दोज इन विच कार्बन एटम्स एट द एंड ऑफ चेन आर नॉट फ्री, आर लिंक टू फॉर्म अ रिंग, यानी इसमें कार्बन एटम्स एंड पे फ्री नहीं होंगे बल्कि पहला और आखिरी आपस में मिले होंगे। इनको फर्दर हम डिवाइड करते हैं होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेट्रोसाइक्लिक। अब इनको देखते हैं ये क्या है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेन रिंग्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स कॉल्ड कार्बन एटम्स, यानी होमोसाइक्लिक जो है ना वो ऐसा साइकिल या ऐसा रिंग बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक किस्म के एटम होंगे, मोस्टली वो होते हैं कार्बन एटम्स। यानी अगर छः का रिंग बन रहा है ना, 6 कॉर्नर का, तो 6 के 6 कॉर्नर्स पे हमारे पास कार्बन है, इसलिए हम इसे कहते हैं होमोसाइक्लिक। होमो का मतलब होता है एक जैसे, और हेट्रो का होता है मुख्तलिफ। होमो एक जैसे और हेट्रो मुख्तलिफ। तो होमोसाइक्लिक जो होंगे उसमें एक जैसे एटम होंगे, क्योंकि अक्सर में कार्बन होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? कार्बोसाइक्लिक, कार्बन से कि उसमें कार्बन है, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, पूरा रिंग में सारे के सारे कार्बन है। उसके साथ कंपाउंड्स अलग ही हो सकते हैं, लेकिन जो रिंग बना रहे हैं ना कॉर्नर्स पे वो क्या है? कार्बन। अब इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं टू में, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। ऊपर एक और बात मैं बताना भूल गया, तो ओपन चेन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? एलिफेटिक भी कहते हैं। क्या? एलिफेटिक। अब इनके ओपन चेन के 3 नाम हो गए, ओपन चेन, ए साइक्लिक और एलिफेटिक। आगे इसकी 2 ब्रांचेज हैं, स्ट्रेट और ब्रांच्ड। उसके बाद आ जाता है क्लोज चेन, उसको क्या कहते हैं? साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर। उसके अंदर आ जाते हैं 2 मेजर ब्रांचेस, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, जिसमें एक जैसे ही होंगे, मोस्टली कार्बन रिंग बनाते हैं। उसके बाद आ जाता है हेट्रोसाइक्लिक आपके पास। होमोसाइक्लिक में आ जाते हैं एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। अब ये अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है, ए साइक्लिक और एलिसाइक्लिक आपने याद कर लेना है। ए का मतलब मैंने आपको पहले बता दी, इसी वजह से ताकि कन्फ्यूजन ना हो ए साइक्लिक और एलिसाइक्लिक में। ए साइक्लिक वो होता है जिस चीज़ से पहले ए आ जाए, उसका मतलब होता है कि वो उसको उसकी नफ़ी कर रहा है, उसको निगेट कर रहा है, उसको माइनस कर रहा है उसके मतलब को। साइक्लिक से पहले ए आ गया तो इसका मतलब है कि वो साइक्लिक नहीं है, ए साइक्लिक, उसमें साइकिल नहीं बनेगा बल्कि स्ट्रेट चेन बनेगी। जबकि एलिसाइक्लिक का मतलब ये है कि ये साइक्लिक फॉर्म में आ रहा है, उसकी एक टाइप है। देखते हैं अब इसको डिटेल में। एरोमेटिक कंपाउंड्स, दीज कंपाउंड्स कंटेन एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग, इन कंपाउंड्स में कम से कम एक बेंजीन रिंग होता है। बेंजीन रिंग क्या है वो हम देखते हैं। 6 कार्बन का रिंग है, मेड अप ऑफ 6 कार्बन एटम्स विद 3 अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स। अल्टरनेटिंग कहते हैं एक डबल बॉन्ड बना के एक की जगह छोड़ दी, फिर एक बनाया, एक डबल बॉन्ड आया, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। इसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग, यानी डबल के बाद सिंगल फिर डबल। दे आर कॉल्ड एरोमेटिक। एरोमेटिक कहते हैं, अरोमा का मतलब होता है स्मेल, बिकॉज ऑफ अरोमा और स्मेल दे हैव, इनकी बड़ी खूबसूरत सी प्यारी सी स्मेल होती है, इस वजह से हम इनको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। अब इसमें देखो बेंजीन है, कितने कॉर्नर है गिनो, एक टॉप कॉर्नर, फिर राइट पे एक कॉर्नर, 2
नीचे 3 4 5 6 कॉर्नर हैं इसके पास। और ये जो लाइन बनाई हुई है ना, ये डबल बॉन्ड को शो करती है, यानी एक एक बॉन्ड तो पहले बना हुआ है, ये एक लाइन और बना दी तो डबल बॉन्ड हो गया, फिर दरमियान में सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर डबल बॉन्ड, फिर एक लाइन बना दी, फिर डबल बॉन्ड। तो इसमें 3 डबल बॉन्ड हैं और 3 सिंगल बॉन्ड है। आगे नेफ्थलीन 2 रिंग है फ्यूज़ हुए हैं, इसके कितने कॉर्नर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉर्नर हैं इसके। इसमें कितने डबल बॉन्ड हैं? 1 2 3 4 5। अब ये आपने गौर रखना है कि एक डबल बॉन्ड आ गया, फिर एक की जगह सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। ये आपसे एमसीक्यू में स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, अगर आ जाए तो आपने अच्छी तरह याद रखना कि एक डबल बॉन्ड होगा, फिर दरमियान में जगह छोड़ के सिंगल, फिर डबल। दे आर आल्सो कॉल्ड बेंजोनाइड कंपाउंड्स। बेंजीन है ना इसमें, इसलिए हमको बेंजीनॉइड कंपाउंड्स क्या कहते हैं? बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स को। आगे एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजीनॉइड, जिसमें बेंजीन नहीं होगा। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कार्बोसाइक्लिक हैं, क्यों? होमोसाइक्लिक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रिंग में कार्बन आता है। विच डू नॉट हैव बेंजीन रिंग, यानी ये क्लोज्ड साइकिल तो बना रहे हैं लेकिन इनमें बेंजीन रिंग नहीं है। इन देयर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास साइक्लोब्यूटेन एक बनाया है। ब्यूटेन क्या था? C4H10 स्ट्रेट चेन, लेकिन यह एक साइक्लोब्यूटेन है। इसमें कार्बन तो 4 ही हैं लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? 2 4 6 8। C4H8 है, ये साइक्लिक है, देखो 4 कॉर्नर बना रहा है, साइक्लोब्यूटेन। हमने ब्यूटेन नाम, कार्बन 4 थे इसलिए साइक्लोब्यूटेन नाम रख लिया। आगे यार साइक्लोहेक्सेन। अब ये देखो बेंजीन में भी 6 कॉर्नर थे, इसमें भी 6 कॉर्नर हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि बेंजीन में एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ रहा था, लेकिन इसमें सारे के सारे क्या हैं? सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन। अगर इसमें डबल सिंगल हो जाता तो फिर क्या हो जाना था? फिर हमारे पास बेंजीन बन जाना था। इसकी दूसरी एग्जांपल है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक वो कंपाउंड होते हैं जिसमें जो हमारे पास रिंग बन रहा होगा ना, उसमें एक कंपाउंड कोई कार्बन के अलावा आ जाएगा। साइक्लिक कंपाउंड्स दैट कंटेन वन और मोर एटम्स, यानी उनमें मुख्तलिफ एटम्स होंगे अदर देन दैट ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर रिंग्स आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में सिर्फ कार्बन थे, हाइड्रोसाइक्लिक में कोई एक अलहदा आ जाएगा। देखो ये थायोफीन है, इसमें सल्फर आ गया। पिरिडीन है, इसमें नाइट्रोजन आ गया। देखो पिरिडीन वही बेंजीन की तरह है, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर हैं, लेकिन नीचे वाले छठे कॉर्नर पे देखो कार्बन की जगह पे क्या आ गया? नाइट्रोजन आ गया। जबकि थायोफीन कितने कॉर्नर हैं? 1 2 3 4 5 कॉर्नर रिंग है। इसमें 2 डबल बॉन्ड है और इसमें एक कार्बन की जगह पे क्या आ गया? सल्फर। इसको क्या? थायोफीन। अब जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है उसकी एक समरी जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने अभी तक पढ़े, कितनी क्लासेस के हो सकते हैं? ओपन चेन हो सकते हैं या साइक्लिक या क्लोज्ड चेन हो सकते हैं। ओपन चेन को हम क्या कहते हैं? ए साइक्लिक या एलिफेटिक कंपाउंड्स। स्ट्रेट चेन हम क्या कहते हैं? ओपन चेन की कितनी टाइप्स हैं मजीद? स्ट्रेट चेन जिसमें बिल्कुल कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, बिल्कुल सीधी सीधी जाती जाएगी। और एक है ब्रांच चेन जिसमें एक स्ट्रेट चेन में एक ब्रांचिंग आ जाएगी, लेकिन फिर भी पहला और आखिरी कार्बन आपस में जुड़े नहीं होंगे, फ्री होंगे। साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? जिसमें पहला और आखिरी कार्बन आपस में मिले हों, यानी एंड कार्बन फ्री ना हो। उनकी आगे मजीद 2 टाइप्स हैं। होमोसाइक्लिक, अगर पूरे साइकिल में सिर्फ एक ही कार्बन कंपाउंड्स हैं जो साइकिल बना रहे हैं, उसके साथ दूसरे लगे हुए हैं। अब ये बात आपने गौर करनी कि सर कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी तो लगे हुए हैं, तो हम उन्हें होमोसाइक्लिक। मैंने ये कहा कि साइकिल में जो आ रहे हैं ना वो कार्बन होंगे, उनके साथ बाहर लगे होंगे दूसरे हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं। लेकिन देखो आपने हेट्रोसाइक्लिक में पढ़ा कि उसमें रिंग के अंदर कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन आ गया था, तो हमने उसे क्या कहा था? ये देखो पिरिडीन और सल्फर आ गया तो हमने उसे कहा था थायोफीन। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? कार्बोसाइक्लिक। आगे उसकी फिर 2 टाइप्स हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक में बेंजीन रिंग नहीं होता, इसलिए हम इनको नॉन बेंजीनॉइड भी कहते हैं, जैसे साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन था। एरोमेटिक में बेंजीन रिंग होता है जो कि 6 कार्बन होता है और उसमें अल्टरनेट एक के बाद एक डबल बॉन्ड और एक के बाद फिर सिंगल फिर डबल, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड। और हेट्रोसाइक्लिक जिसमें एक या ज़्यादा जगह पे कार्बन के अलावा कोई एटम आ जाए।